तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जाति जनगणना से जो है द्वेष फैलता है। कोई द्वेष नहीं फैलेगा। जिसका हक मारी कर रहे थे बैठ के, कुंडली मार रहे थे 90% आबादी पे 10%, तो उनको तो पेट में दर्द होगा ना। तो इसलिए आबादी जो हम उनका कम है और फायदा ज़्यादा ले रहे थे, तो हम लोग का जो जाति दूध का दूध पानी का पानी नीतीश कुमार कर दिए हैं। जाति जो जनगणना हुआ उसमें महा घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है वो साबित करें। अरे भाई घोटाला हुआ ना तो आपका केंद्र सरकार में आप है ना, उसको करवा दीजिए साथ, वो तो सही कर देंगे ना। और ताकत साथ कहिए कि हमको बिहार में फिर से करिए जाति जनगणना, अब तो केंद्र के साथ है, खाली करने से होगा। मांझी जी बोल रहे थे कि ये जाति जनगणना जो हुआ उसमें हमारे लोग को संख्या कम कर दी है। क्या मांझी जी और क्या करेंगे, उनका विरोधी दल का बोलना ही है, वो झूठ बोलना ही है, सभी जुमलेबाजी, खाली काम करना है, सच्चा तो काम बताते नहीं है, कुछ करना नहीं है उनको। क्या लगता है जाति जनगणना से लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। जितना जिसका संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए और इसी आधारित पर जाति जनगणना किया भी गया है। जो अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा का जितना हक है वो मिलना चाहिए, ओबीसी का है उतना मिलना चाहिए, ओबीसी का है उसका उतना मिलना चाहिए, एससी एसटी का है उसको उतना मिलना चाहिए। अगर किसी को गड़बड़ लग रहा है तो जो केंद्र सरकार में बैठा है, मोदी सरकार जो है वो पूरे देश में करवाए और पूरे देश के साथ साथ हमारे बिहार में होगा, तब पता चलेगा कि गलत है या सही है। मांझी जी जो है दलितों के नेता हैं वो। नहीं, दलितों का नहीं है, अपने परिवार का नेता है, दलितों का नहीं है। अगर दलितों के रहते तो आपको कितने लोगों के विधायक बनाया? जो 4 विधायक आए नेता नीतीश कुमार जी का देन है कि जो विधायक 4 विधायक उनके पास थे। सर वोट दे बिहारी और नौकरी पा बाहरी, ये जो आप कह रहे हैं गलत बात है। बिहार क्या देश से बाहर है? उनका कहना है कि वोट दे बिहारी और नौकरी पा बाहरी, इसके ऊपर बोलिए ना। हमारी बात पे आप गौर करिए पहले। हम बच्चे को कोटा भेजते हैं, केरला भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, कलकत्ता भेजते हैं, उन्होंने वहाँ से खुद आपके पास घर में भेज दिया कि आपके ही पर्सनल बच्चे क्यों भेज, तो सभी का बच्चे के टीचर पढ़ाएंगे। वोट बिहारी देगा और नौकरी बाहरों को देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे देखिए ऐसा है ना कि उन्हीं लोगों ने ऐसा कह रहा है कि जो केवल अपने जात के या अपने पार्टी को केवल फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है, वो वैसे करते हैं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गांधी मैदान में हूं और यहां पर जो है जदयू के जातीय जनगणना पर जो है इनका जो है आभार प्रकट किया जा रहा है। पूरे बिहार में जाति जनगणना जो हुआ है इससे बहुत सारे लोग को नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। कोई इनके विरोध में है, कोई जो है इनके पक्ष में है। लेकिन जो जाति जनगणना हुआ है सबसे पहले 1931 में हुआ था, उसके बाद में जो है नीतीश कुमार जी यहाँ पर जाति जनगणना करवाए हैं और ये जो है नीतीश कुमार जी का जाति जनगणना पूरे भारत में अब इनको मांग हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम है और जाति जनगणना के आभार प्रकट कर रहे हैं इनके नेताओं ने। आज आप लोग जाति जनगणना का आभार प्रकट कर रहे हैं कि जिस तरह से आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, इतिहास रचा है बिहार के लिए, इससे लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है और इसे जब जाति जनगणना हुआ है तो सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जाति जनगणना से द्वेष फैलता है। कोई द्वेष नहीं फैलेगा। जिसका हक मारी कर रहे थे बैठ के, कुंडली मार रहे थे 90% आबादी पे 10%, तो उनको तो पेट में दर्द होगा ना। तो इसलिए आबादी जो हम उनका कम है और फायदा ज़्यादा ले रहे थे, तो हम लोग का जो जाति दूध का दूध पानी का पानी नीतीश कुमार कर दिए हैं, समझे कि नहीं। तो आज जो ऐतिहासिक कार्य किया है, आज कल जो गांधी मैदान में 4 लाख शिक्षक का जो बाहरी था जिसमें 1,20,336 शिक्षक का नियुक्ति किया, ये भी ऐतिहासिक कार्य है। और इसी के देखते माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों को देखते हुए आगे आने वाले समय में अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या फिर देश को भी करना पर बाध्य होगा। चिराग पासवान जी का एक बयान आया है कि जाति जो जनगणना हुआ उसमें महा घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है वो साबित करें। अरे भाई घोटाला हुआ ना तो आपका केंद्र सरकार में आप है ना, उसको करवा दीजिए साथ, वो तो सही कर देंगे ना। और ताकत साथ कहिए कि हमको बिहार में फिर से करिए जाति जनगणना, अब तो केंद्र के साथ है, खाली करने से होगा। उनका जाति का जो है बिल्कुल संख्या कम कर दिया गया है और अदर जाति का जो है ना संख्या कुछ ये सब कुछ नहीं है। ये सब जो भी है एकदम सही तरीके से सटीक है। ये लोग विपक्षी पार्टियों का काम है भ्रम फैलाना, वो काम करते रहेंगे। लेकिन जो भी यहाँ जाति जनगणना हुआ है एकदम एक्चुअल हुआ है, सटीक हुआ है, एकदम सही हुआ है।
जाति जनगणना जो हुआ वो क्या सही हुआ है क्या? बिल्कुल सही हुआ है। इससे जाति में जो है उन्मेष तो नहीं फैलेगा? कुछ नहीं तू जैसा जो सब दिन हमारा हकमारी कर रहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के सपना को साकार किए हैं, ये ऐतिहासिक काम किए हैं। मांझी जी बोल रहे थे कि ये जाति जनगणना जो हुआ उसमें हमारे लोग को संख्या कम कर दी है क्या? मांझी जी और क्या करेंगे, उनका विरोधी दल को बोलना ही है, वो झूठ बोलना ही है, सभी जुमलेबाजी, खाली काम करना है, सच्चा तो काम बताते नहीं है, कुछ करना नहीं है उनको। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है, सिर्फ जातीय गणना नहीं, इनका हर काम जो सराहनीय काम है, ऐतिहासिक काम है, ये बहुत सराहनीय काम। अभी शिक्षक बहाली हुआ, उसमें बोल रहे हैं कि नौकरी जो है ना बाहर आदमी को प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता के दौर में जो भी आए ले सकता है। हमारा संपूर्ण देश भारत हमारा एकता अखंडता का प्रतीक है, जो भी आए उसमें क्या है, बिहार के लिए बंगाल जो कंपटीशन में रेस में आएगा हो सकता है, लेगा, इसमें सबका हक है। 500 करोड़ का घोटाला हो, क्या लगता है आपको? चिराग पासवान जी आरोप जो लगा रहे हैं, इसको हम लोग बेबुनियाद कहते हैं कि ये गलत आरोप है। अगर लगता है उनको कि सही आरोप है तो केंद्र में उनका सरकार है, उस समर्थन में है, पूरा भारत में जाति जनगणना करवा ले, उसमें बिहार में भी हो जाएगा, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। चिराग पासवान के जनसंख्या कितना है वो पता चल जाएगा, कौन रोकता है? पूरे वोट दे बिहारी नौकरी पाए बाहरी, क्या लगता है आपको? ये सही है? देखिए, वोट दे बिहारी और नौकरी, ये सवाल जो है बिल्कुल गलत है। ये युवा विद्यार्थी पूरे देश के, हम लोग भारत के हैं, भारत देश के हैं, और भारत में जो भी नौजवान है, जो टैलेंट है, जो एक्टिव है, जो तेज तराज है, जो एग्जाम में आया पास हुआ, उसको नौकरी मिला, उसमें बिहार और फिर भारत मैंने क्या, ये गलत है। हम पार्टी के लोग बोल रहे थे कि प्रदेश में लोग जाता था बिहारी को मारा पीटा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर संभाले हैं, उस दिन से बिहार वासियों को हीन भावना से नहीं, सम्मान भावना से देखा जाता है पूरे देश में। और इसका नतीजा है कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है पूरे भारत में अव्वल नंबर पे है। क्या लगता है जाति जनगणना से लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। जितना जिसका संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए, और इसी आधारित पर जाति जनगणना किया भी गया है। ये सरकार जो भी किया है एकदम पारदर्शी किया है, इसमें कहीं कोई घोटाला, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर किसी को गड़बड़ लग रहा है तो जो केंद्र सरकार में बैठा है, मोदी सरकार जो है वो पूरे देश में करवाए, और पूरे देश के साथ साथ हमारे बिहार में होगा, तब पता चलेगा कि गलत है या सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हुआ, महा घोटाला हुआ, क्या लगता है आपको? वैसे लोग बोल रहे हैं जिनको दूसरे का हक खाने का आदत था। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना कराया है, एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। और अगर जो लोग बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना करवा देते हैं, वैसे जो विपक्षी लोग बोलते हैं, जो जिस आपने कहा कि चिराग पासवान जी कह रहे हैं गड़बड़ी हुआ, मांझी जी ने कहा कि गड़बड़ी हुआ, तो पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और नेता नीतीश कुमार जी जो ने ऐतिहासिक काम किया है, जो जीतन राम मांझी बोलते हैं उनके खिलाफ उनको तो बोलना नहीं चाहिए, जो अपने कुर्सी पर बैठाने का काम किए। मांझी जी जो है दलितों के नेता हैं, वो नहीं, दलितों का नहीं है, अपने परिवार का नेता है, वो दलितों का नहीं है। अगर दलितों के रहते तो आपको कितने लोगों के विधायक बनाया? पुतो उनका विधायिका है, अपने विधायक हैं, बेटा MLC रहे, सब दिन है, और फिर आने वाला आप गया से लोकसभा लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पिछले बार यहाँ थे, वहाँ उछल के चले गए। 4 विधायक आए, नेता नीतीश कुमार जी का देन है कि जो 4 विधायक उनके पास थे। सर वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये जो आप कह रहे हैं गलत बात है। बिहार क्या देश से बाहर है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, बिहार देश से बाहर है? देश से बाहर नहीं ना है। जो लोग कहते हैं गलत बात है, जिसके पास मेरिट है कहीं भी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। उनका कहना है कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, इसके ऊपर बोलिए ना। हमारी बात पे आप गौर करिए पहले। हम बच्चे को कोटा भेजते हैं, केरला भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, कलकत्ता भेजते हैं, उन्होंने वहाँ से खुद आपके पास घर में भेज दिया कि आपके ही पर्सनल बच्चे क्यों भेज, तो सभी का बच्चे के टीचर पढ़ाएंगे। 20 आपके नज़र से बढ़िया है। 20 साल में उन्होंने बिहार को सुधारा है, अब उन्होंने शिक्षा को सुधारेगा। उनका कहना है कि बिहार के लोग बेरोजगार है और बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम पूरा सार्वजनिक काम कर रहे हैं, पूरा भारत की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम क्यों खाली बिहार की बात करेंगे? इन्होंने ऐलान किया है पूरा भारत में काम करने की और लड़ाई लड़ने की, तो पूरा भारत की बात सुनेंगे। वोट दे बिहारी
और नौकरी पा बाहर है, इसका क्या मतलब तात्पर्य ये है? वही लोग बोल रहे हैं जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं। देश में राज बिहार भी है, और आप ये जान लीजिए कि जहाँ भी जो टैलेंट हैं पढ़ने में, जब तेज तरार और टैलेंट नहीं होगा तो जो कल का भविष्य बच्चा है उसको कैसे ज्ञान दे पाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार ने पूरे देश से कोई भी फार्म भरें और जो बीपीएससी पास करेंगे, जो उस लायक होंगे, उनको शिक्षक नियुक्ति मिल रहा है। उनको तो कहना है ना कि वोट हम क्यों देंगे, वोट बिहारी देगा और नौकरी बाहरों को देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे देखिए ऐसा है ना कि उन्हीं लोगों ने ऐसा कह रहा है कि जो केवल अपने जात के या अपने पार्टी को केवल फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। क्या लगता है कि जातीय जनगणना में घोटाला हुआ है? ये सब बेतुका बात है। आभार प्रकट जो हम लोग कर रहे हैं, यह हमारे आदरणीय नीतीश जी ने जो अच्छा काम किए हैं, जिसी के चलते हम लोग आभार प्रकट करने के लिए गए। अब 15 साल में क्या नहीं किए यहाँ बिहार में। अब बिहार में लाइन, बिजली, घर घर जैसे कि चला, नल जल योजना, ये सारे काम को हमारे आदरणीय नीतीश जी ने किए हैं।